अध्यक्ष के नाते काम किया, विधायक के नाते काम किया और आज हमारे बीच में इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर विराजमान महान संत वृंद, जिनका मुझे अभी आशीर्वाद मिला, हम सबके प्रति उनका बहुत आशीर्वाद है। और मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के विकास के भागीरथ, ओजस्वी वक्ता और समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर विराजमान राजस्थान की सम्माननीय प्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर जी, और जिन्होंने राजस्थान के विकास को आयाम स्थापित किए, और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब और भूपेंद्र जी यादव अभी आने वाले थे और संभवतः आने वाले हैं, क्योंकि अभी केंद्र में बजट सत्र चल रहा है और शनिवार रविवार ही मिलता है सांसदों को, मंत्रियों को। तो उन्होंने कोई कार्यक्रम दे रखा था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने वायदा किया है आएंगे। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी आने का वायदा किया था, संभवतः वो पहुंचने वाले होंगे। आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, वो भी पहुंचने वाले हैं। आदरणीय भागीरथ जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में विराजमान है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, मेरे बड़े भाई, मुझे हमेशा ताकत देने का काम करते हैं। आदरणीय अलका गुर्जर जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, वो भी आने वाले थे। उन्होंने कहा था कि मैं पूजा कराऊंगा। विराजमान है, चलो बहुत अच्छा। और यहाँ की सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा साहिबा, और मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल के साथ इनकी पूरी टीम, पूरे पदाधिकारी गण, जनप्रतिनिधि गण, माननीय सांसद गण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, राजस्थान के सम्माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मेरे मोतियों से महंगे आदरणीय जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बंधुओं, वैसे मैंने तो कहा था आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि आज तो मेरा गला भर गया है। इतना कार्यकर्ताओं का अपूर्व प्रेम देखकर, अभूतपूर्व प्यार देखकर मेरा गला भर गया। मैं अभिभूत हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, माफ करना। आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी, मैंने कहा ना गलती होगी मेरे से आज।
आज गलती होगी, मुझे क्षमा करें, भूल चूक माफ कर देना। वैसे जो दायित्व मुझे दिया गया है, यहां पर कभी आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस राजस्थान को और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आदरणीय सतीश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय जगदीश जी माथुर साहब, आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिशंकर जी भाबड़ा साहब, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभावों ने हमारा मार्गदर्शन किया और इस संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया, ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था राजस्थान में और आदरणीय भजनलाल जी ने एक आह्वान किया था कि मेरी सरकार, ये हमारी सरकार है, मेरे कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान बचाए रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी। बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इतना बड़ा और कार्यकर्ताओं का और सोच आपने रखी और कार्यकर्ताओं को ताकत दिलाने का काम आपने किया। तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहूंगा। और जो कार्यकर्ताओं ने आज इज्जत दी है, मेरा कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है,
और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के लिए और निश्चित रूप से हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, आप सब जहां कहीं भी रहते हैं, उस इलाके में आपके मोहल्ले के लोग आपको सरकार का नुमाइंदा मानते हैं, आपको सरकार का प्रतिनिधि मानते हैं। इसलिए सरकार अच्छा काम करती है तो आपको भी धन्यवाद देती है जनता, और थोड़ी बहुत कमी होती है तो शिकायत भी आपको करती है जनता। इसलिए ये राज आपका है, ये सरकार आपकी है, तो अपनी सरकार की प्रशंसा करो। ये बहनों को मालूम है, आपने देखा होगा कि बहनें जब कोई दूल्हे को लेके जाती है, दूल्हे का अभिनंदन करती है, तो एक गीत गाती है, मारो बंदड़ो हजारी गुलरो फूल, गाती है ना, क्योंकि वो मेरा है और मेरा है तो सबसे अच्छा है। तो अपने तो दोनों ही बंदड़े अच्छे हैं, ये बंदड़ा भी बहुत अच्छा है और ऊपर वाला बंदड़ा भी बहुत अच्छा है, तो उनकी प्रशंसा करो, क्योंकि हमारा है, वो हमारा है, इसलिए उसकी प्रशंसा करो। हमारी सेवाओं से संतुष्ट हो तो दूसरों से कहो, और नहीं तो हमें कहो, हम सुनेंगे आपकी बात। किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम लेकर के आएंगे तो हम आपके बीच में सेतु का काम करेंगे। और वैसे तो जवाबदारी दी है आपने कि राजस्थान और हिंदुस्तान के बीच में सेतु का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सेतु का काम करूंगा। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, आदरणीय विजयताई जी ने भी गुरु मंत्र दिया। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना, अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सब ने और इन कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में आपने ये अपेक्षा भी की होगी कि अब जो व्यक्ति आएगा, वैसे तो पहले वालों ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन सब से मैं सीख लूंगा, उन सब का पूरा उपयोग करूंगा, उन सब के भी साथ में बैठ करके और उनके राय लेकर के आप सबको सुन करके और ऊपर के सबके विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिम्मत करके मैंने कुछ शब्द आपके सामने बोले हैं। मैं ये मेरे सामने विराजमान है बहुत आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मुझे माफ करना, कुछ गलती हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठिनाई आई है आपको, यहाँ आने में आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है। रात को भी कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि दोनों टायर पंक्चर हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे ताकत देते रहे। मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ ही हूँ, अपने से अलग नहीं है। नेतृत्व, वो कप्तान किसी सिपाही को जहाँ भी भेजता है, वो सिपाही तो वहाँ जाकर के अपना दायित्व निर्वहन करता है। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई भी फर्क नहीं है, हम सब एक हैं, एक मुखी हैं और एक मुखी रह करके और जन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, हम भी कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका मार्गदर्शन और आदेश मिलेगा, उस पर काम करने का काम करेंगे हम लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, सभी पार्टी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा
प्रथम पंक्ति पर जो अतिथिगण बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम सभी अतिथियों को एक पेड़ भेंट करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी माटी कला बोर्ड द्वारा एक पेड़ चंदन का लेकर आए हैं। माटी कला बोर्ड वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी को वो पेड़ भेंट करेंगे। और धन्यवाद के लिए मैं श्रवण बगड़ी जी हमारे प्रदेश महामंत्री जी को आग्रह करूंगा वो आए और धन्यवाद दें। भारत माता की। आज के इस नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, यहाँ की सह प्रभारी हमारी विजयताई जी और यहाँ की कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, सभी मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और राजस्थान के कोने कोने से पधारे सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप सब लोग इस गर्मी के मौसम में भी इतनी राजस्थान के दूर दराज इलाके से यहाँ पधार के इस पदभार ग्रहण समारोह को सफल बनाने का आपने जो काम किया है उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार।